नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार। दोस्तों, हमारे चैनल पर कंप्यूटर ग्राफिक्स ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो का टॉपिक है स्कैन कन्वर्टिंग ए लाइन। आज आप इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ लाइन एंड हाउ टू स्कैन कन्वर्टिंग ए लाइन एंड एल्गोरिथम्स फॉर लाइन ड्राइंग। इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्कैन कन्वर्टिंग ए लाइन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लाइन। लाइन क्या है? ए लाइन कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर। इट हैज नो थिकनेस एंड कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। दोस्तों, लाइन एक वन डायमेंशनल स्ट्रेट फिगर है जिसे आप दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो ए लाइन सेगमेंट इज ओनली ए पार्ट ऑफ ए लाइन। एक लाइन का टुकड़ा जो होता है, स्मॉल पार्ट, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। बेसिकली इट इज डिस्क्राइब्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो दो एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, या जनरली उसे ही हम लाइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ डायग्राम में आपके ए और बी दो एंड पॉइंट हैं। ठीक है, तो जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस है, इस पर एक लाइन है जिसे आप दोनों डायरेक्शन में कहीं तक भी एंडलेसली एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर लाइन की सेगमेंट की बात करते हैं तो उसके दो डिफाइंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में मैंने आपको बताया कि ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और x2 y2। तो ये से हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, या जनरली इसे ही हम लाइन कहते हैं। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ पर m जो है वो स्लोप ऑफ द इक्वेशन है, जिसे हम फाइंड आउट करते हैं डेल y डिवाइड बाई डेल x से। यहाँ पर डेल x और डेल y को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल x को आप फाइंड आउट करेंगे x2 माइनस x1 से, ये x2 और x1 का डिफरेंस है। ऐसे ही y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू डेल y। दोस्तों, कंप्यूटर ग्राफिक्स में लाइन कैन बी ड्रॉ बाय प्लॉटिंग द पिक्सेल्स इन सीक्वेंस। तो जनरली जो लाइन होती है दैट इज द सीक्वेंस ऑफ पिक्सेल्स। तो अगर आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स में किसी लाइन को ड्रॉ करना है तो आप पिक्सेल्स को एक सीक्वेंस में प्लॉट करते चले जाइए स्क्रीन पर, और इस तरीके से एक लाइन आपकी ड्रॉ हो जाती है। नाउ एल्गोरिथम्स फॉर लाइन ड्राइंग। दोस्तों, हमारे पास तीन एल्गोरिथम्स हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट मेथड बाय यूजिंग लाइन इक्वेशन। लाइन इक्वेशन को ही यूज करके हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। सेकंड है DDA, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, एंड थर्ड वन इज ब्रेसेनहेंस एल्गोरिथम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में बताने वाला हूँ। DDA और ब्रेसेनहेंस एल्गोरिथम के बारे में मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम डायरेक्ट मेथड बाय यूजिंग लाइन इक्वेशन। दोस्तों, इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड फॉर लाइन ड्राइंग। सबसे सिंपल मेथड है क्योंकि इसमें हम सिर्फ जो लाइन की इक्वेशन है उसी को यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट रीड टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन, देन फाइंड आउट अदर पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन टू ड्रॉ ए लाइन। तो सबसे पहले आपको उस लाइन के दो एंड पॉइंट्स को रीड करना है, और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन की हेल्प से आप बाकी के जो पॉइंट्स होते हैं लाइन पर, अदर पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, आइए इसकी एल्गोरिथम देखते हैं। स्टेप नंबर 1, रीड टू एंड पॉइंट्स P1 एंड P2। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको दो एंड पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, P1 और P2, जिनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और x2 y2। स्टेप नंबर 2 में आप कैलकुलेट करेंगे dx और dy। तो dx को आप फाइंड आउट करेंगे x2 माइनस x1 से, और dy इज इक्वल टू y2 माइनस y1। फिर हम फाइंड आउट करेंगे स्टेप 3 में स्लोप ऑफ द इक्वेशन दैट इज m, और उसे हम फाइंड आउट करेंगे dy अपॉन dx की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आप जो लाइन ड्रॉ करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है
उसको इनिशियलाइज करेंगे x और y में। तो उसके लिए सबसे पहले आप dx की वैल्यू को कंपेयर करेंगे 0 से, और यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं इफ़ dx इज ग्रेटर देन 0, देन अगर dx वेरिएबल की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तब आप x वेरिएबल में इनिशियलाइज करेंगे x1 वेरिएबल की वैल्यू और y में इनिशियलाइज करेंगे y1 वेरिएबल की वैल्यू। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल और लिया है x एंड, जिसमें इनिशियलाइज करेंगे हम x2 वेरिएबल की वैल्यू को। इसी तरह से अगर dx की वैल्यू लेस देन 0 है तब x2 वेरिएबल की वैल्यू x में इनिशियलाइज हो जाएगी और y2 वेरिएबल की वैल्यू y में इनिशियलाइज होगी और x एंड इज इक्वल टू x1। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल होता है इक्वेशन में c, उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो c इक्वल टू y माइनस एम एक्स, इक्वेशन की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, उसे हम प्लॉट करेंगे स्क्रीन पर। स्टेप नंबर 7 में इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इक्वल टू x प्लस 1। देन स्टेप नंबर 8, अब हम y वेरिएबल की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें मिलती रहेगी। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या x वेरिएबल की वैल्यू x एंड वेरिएबल की वैल्यू के इक्वल है। जैसे ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी ये एल्गोरिथम आपकी स्टॉप हो जाएगी, और अगर इक्वल नहीं है तब आपका स्टेप नंबर 6, 7, 8, 9 ये आपके रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, जब तक कि x वेरिएबल की वैल्यू x एंड के इक्वल नहीं हो जाती। तो ये थी दोस्तों एल्गोरिथम फॉर डायरेक्ट मेथड। अब इस एल्गोरिथम को यूज करते हुए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि डायरेक्ट मेथड एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है और हम इस मेथड को यूज करके कैसे लाइन को ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल है ड्रॉ ए लाइन यूजिंग डायरेक्ट मेथड विद एंड पॉइंट्स 0,0 एंड 8,24। शुरू करते हैं। जैसे कि हमने एल्गोरिथम्स में पढ़ा था स्टेप नंबर 1 में हमें उस जिस लाइन को हमें ड्रॉ करना है उसके 2 एंड पॉइंट हमें चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एंड पॉइंट है 0,0 और 8,24। तो इस तरह से हमारी x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 8 और y2 की वैल्यू 24। स्टेप 2 में हम फाइंड आउट करेंगे dx और dy की वैल्यू को। dx इक्वल टू x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 0 8। ऐसे ही dy की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1, 24 माइनस 0 24। तो dx की वैल्यू 8 और dy की वैल्यू 24। फिर हम स्लोप ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज m इक्वल टू dy डिवाइड बाई dx। तो 24 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो इस तरह से m की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये हो गया स्लोप ऑफ द इक्वेशन। अब स्टेप नंबर 4 में हम इनिशियल पॉइंट सेट करेंगे, और वो सेट करने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि dx की वैल्यू 0 से ग्रेटर है या लेस देन। तो जैसे कि हमारे पास dx की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 जो है वो 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है x1 y1 वो आपकी सेट हो जाएंगी x और y में। तो x की वैल्यू भी 0 हो गई, y की वैल्यू भी 0 हो गई, और x एंड जो हो गया दैट इज इक्वल टू x2, और x2 की वैल्यू हमारे पास 8। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में हमने जो कांस्टेंट वेरिएबल है c उसे फाइंड आउट किया यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पर आप y, m और x वेरिएबल की जब वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू आपको मिलेगी 0। दोस्तों स्टेप 6, 7 और 8 आपके रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगे जब तक कि x वेरिएबल की वैल्यू x एंड वेरिएबल के इक्वल नहीं हो जाती। तो इन स्टेप्स को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल की हेल्प ली है। उस टेबल में मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम में मैं x वेरिएबल की वैल्यू दिखा रहा हूँ आपको, सेकंड में y वेरिएबल की वैल्यू, और फिर जो आप पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं जो हमारा x और y से पॉइंट क्रिएट हो रहा है वो पॉइंट हमने थर्ड कॉलम में दिखाया है। ठीक है, तो इस टेबल को मैं आपको समझा देता हूँ। तो इनिशियली हमारे पास जो x और y की वैल्यू है वो है 0, 0। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट प्लॉट होगा वो होगा 0,0, दैट इज P1। ठीक है, अब आप x वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1,
अब x वेरिएबल की वैल्यू m और c वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम y वेरिएबल की वैल्यू को, जो कि निकल के आती है 3। तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका बना वो बना 1,3। इसी तरह से फिर से मैंने x वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया 2, y वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके y वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे 6। तो जो आपका पॉइंट बना P3 वो है 2,6। इस तरह से मैंने x वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया फिर से 3, y की वैल्यू 9, पॉइंट आपका बना 3,9, ऐसे ही 4। तो मैंने ये जब तक आपका टेबल चलिए जब तक कि x वेरिएबल की वैल्यू x एंड वेरिएबल की वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाती, और x एंड वेरिएबल में वैल्यू है 8। तो इस तरीके से हमारे टोटल 9 पॉइंट्स आपके फाइंड आउट हुए। आप थर्ड कॉलम में देख सकते हैं फाइनली जो हमारे पॉइंट है वो है 0,0, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, 5,15, 6,18, 7,21 और 8,24। तो ये टोटल 9 पॉइंट्स हैं जो अपने स्क्रीन पर प्लॉट करने हैं, और प्लॉट करने के बाद आपकी जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस पर इन कोऑर्डिनेट्स को हमने प्लॉट किया है। तो जो पहला पॉइंट है आपका 0,0 दैट इज़ ओरिजिन, ओके। फिर सेकंड पॉइंट 1,3 यानी कि x एक्सिस पर 1 पॉइंट और 1 और y एक्सिस पर 3। तो इस तरीके से 1,3 आपका P2 पॉइंट बना। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट आपके P1 to P9 तक सारे पॉइंट हमने प्लॉट किए, और आप देख सकते हैं कि आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। तो ये था दोस्तों डायरेक्ट मेथड फॉर लाइन ड्राइंग। इससे आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको DDA और ब्रेसेनहेम्स एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा, और उससे भी पहले मैं डायरेक्ट मेथड फॉर लाइन ड्राइंग के लिए C लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी पर होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।